सृष्टि करना एक ऐसी कंटेंट क्रिएटर है जिसे लोग ज्यादातर उसके फन, ऑनेस्ट और एवरीडे लाइफ पर बेस्ड रिलेटेबल कंटेंट के लिए जानते हैं। उसकी वीडियोस यूजुअली लाइट, फनी और सेल्फ अवेयर होती हैं, जिसमें कॉमन मिडिल क्लास एक्सपीरियंसेस, ऑकवर्ड मोमेंट्स और सोशल ऑब्जर्वेशंस होते हैं। इसी वजह से उसकी ऑडियंस उससे काफी कनेक्ट करती है। लेकिन रिसेंटली सृष्टि ने कुछ ऐसा शेयर किया जो उसके यूजुअल कंटेंट से काफी अलग था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये उसके में इंस्टाग्राम प्रोफाइल से नहीं, बल्कि एक प्राइवेट क्लोज सर्कल अकाउंट से आया। अब ये प्राइवेट अकाउंट भी कोई छोटा स्पेस नहीं है। वहां लगभग 41,000 फॉलोअर्स हैं, जो ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग नंबर है। इसी प्राइवेट प्रोफाइल पर सृष्टि ने एक ब्रांड शूट का एक्सपीरियंस शेयर किया, जो सुनने में ही काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसने बताया कि उसने रिसेंटली एक एड शूट किया था एक ऐसे पर्सन के साथ जो एक बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करता है और जिसका सरनेम इंडस्ट्री में काफी जाना पहचाना है। सृष्टि ने किसी का नाम नहीं लिया, ना ही डायरेक्ट जेंडर, एज या फिल्म का हिंट दिया, लेकिन बिहेवियर का जो डिस्क्रिप्शन था वही काफी था लोगों को अनईजी फील करवाने के लिए। उसका कहना था कि उस पर्सन ने ज्यादा फिल्म्स नहीं की है, लेकिन फिर भी सेट पर आते ही एटीट्यूड ऐसा था जैसे पूरा एनवायरनमेंट उनके अराउंड रिवॉल्व करता हो। ये एरोगेंस लाउड नहीं था, ना शाउटिंग, ना डायरेक्ट इंसल्ट्स, बल्कि वो सटल काइंड का बिहेवियर था। सिर्फ लुक्स, टोन और बॉडी लैंग्वेज से ये मैसेज देना कि हम तुमसे ऊपर हैं। सृष्टि ने यह भी एक्सप्लेन किया कि कभी-कभी डिसरिस्पेक्ट वर्ड से नहीं होता, बल्कि वाइब से होता है, और वही चीज उस शूट पर फील हो रही थी। उसने ये भी कहा कि ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अनकंफर्टेबल था, स्पेशली जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो और सामने वाला अननेसेसरी सुपीरियोरिटी शो करे। उसने सिर्फ इतना मेंशन किया, रीसेंट एड शूट, लिमिटेड फिल्मोग्राफी, वेरी फेमस सरनेम और एक डिसमिसिव एंटाइटल बिहेवियर। बस यहीं से इंटरनेट पर गेसिंग गेम स्टार्ट हो गया। कुछ लोगों को लगा शायद ये शनाया कपूर हो सकती है। कुछ ने अनन्या पांडे का नाम लिया, क्योंकि पास में उसके एटीट्यूड और स्कूल टाइम बुलिंग के एलिगेशंस पर काफी डिस्कशंस हो चुकी हैं। लेकिन काफी लोगों को लगा कि अनन्या का केस थोड़ा वीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं। इसलिए धीरे धीरे मेजॉरिटी गेसेस शनाया कपूर और सुहाना खान पर आकर रुक गई। लेकिन तब तक ये सब सिर्फ स्पेकुलेशन ही था, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं। फिर कुछ दिन बाद डॉट एंड की का स्किन केयर एड रिलीज होता है, और उस एड में फीचर कर रहे थे सृष्टि गर्ग खुद, और उनके साथ थी शनाया कपूर। बस यहीं से लोगों को लगा कि सब चीजें एक लाइन में आ रही हैं। सेम टाइमलाइन, सेम प्रोजेक्ट, सेम ब्रांड। सृष्टि ने फिर भी पब्लिकली कुछ कंफर्म नहीं किया, लेकिन कमेंट सेक्शन ने काफी कुछ बोल दिया। काफी लोग लिखने लगे, ओजी सृष्टि गैंग ऑलरेडी न्यू, अब तो ऑब्वियस हो गया है। इसी बीच सृष्टि ने एक और इंस्टाग्राम स्टोरी डाली, जिसमें उसने लिखा, हाउ डिड सो मेनी पीपल गेट द नेम राइट, डज दिस पर्सन गिव यू अ वियर्ड वाइब टू। ये स्टोरी तब पोस्ट हुई थी जब एड ऑफिशियली रिलीज भी नहीं हुई थी, इसलिए लोगों को लगा कि शायद इनडायरेक्टली वो नेटिजन्स की गेसिंग को एक्नॉलेज कर रही है, बिना कुछ कंफर्म किए। बिग सरनेम, नो मेजर फिल्म्स येट बट सुपरस्टार एटीट्यूड, ये लाइन लोगों के दिमाग में फिट बैठ रही थी। और ये पहली बार नहीं था जब शनाया कपूर के बिहेवियर पर क्वेश्चंस उठे हो। इससे पहले भी कुछ इंसिडेंट्स सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो चुके हैं। एक अंबानी इवेंट का क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें शनाया एंट्री के पास एक सिक्योरिटी गार्ड पर विजिबली इरिटेटेड लग रही थी। क्लिप का फुल कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं था, इसलिए उस वक्त काफी लोगों ने ये कहकर इग्नोर कर दिया था कि शायद वो टायर्ड या स्ट्रेस्ड हो। और ऑनेस्टली एक क्लिप से किसी को जज करना सही भी नहीं होता, लेकिन जब ऐसे मोमेंट्स बार बार सरफेस होने लगते हैं तो पब्लिक उन्हें कोइंसिडेंस की जगह पैटर्न के रूप में देखने लगती है, स्पेशली बॉलीवुड जैसे इंडस्ट्री में, जहां इमेज और परसेप्शन सब कुछ होता है। इसके बाद शनाया के डेब्यू म्यूजिक वीडियो पर भी काफी ट्रोलिंग हुई। नेटिजन्स ने उसके एक्सप्रेशंस, डांस और स्क्रीन प्रेजेंस को लेकर हार्श कमेंट्स किए। कुछ लोगों ने कहा कि परफॉर्मेंस रॉ थी, कुछ ने प्रिविलेज एंगल उठाया, ये बोलते हुए कि अपॉर्चुनिटीज स्ट्रगल के थ्रू नहीं, सरनेम के थ्रू मिल रही हैं। यहीं पर नेपोटिज्म का डिबेट फिर से एक्टिव हो गया। लोगों ने कंपेयर करना स्टार्ट किया, ट्रेंड आउटसाइडर्स वर्सेस स्टार किड्स, और ये भी पूछा कि क्या एटीट्यूड का इशू भी प्रिविलेज के साथ आता है। इसी डिस्कशन के बीच शनाया की क्लोज फ्रेंड अनन्या पांडे का टॉपिक भी ऑटोमेटिकली आ गया। दोनों सेम सोशल सर्कल से हैं, सेम जनरेशन से बिलोंग करती हैं, और दोनों को नेक्स्ट जेन बॉलीवुड गर्ल्स के टैग के साथ प्रेजेंट किया गया है। अनन्या के केस में भी पास्ट में काफी कंट्रोवर्सीज रही हैं, चाहे वो स्कूल बुलिंग एक्यूजेशंस हो या इंटरव्यूज में स्ट्रगल वर्ड यूज करना। रिसेंटली लोगों ने नोटिस किया कि अनन्या क्वाइटली कुछ मेजर ब्रांड एसोसिएशन से पीछे होती दिख रही हैं। एक एग्जाम्पल है स्वरोव्स्की। अनन्या का ब्रांड के साथ काफी विजिबल एसोसिएशन रहा, दिवाली कैंपेन्स, पब्लिक इवेंट्स, इंटरनेशनल अपीयरेंसेस। लेकिन अब ब्रांड के रीसेंट कैंपेन्स में अनन्या नहीं दिख रही, जिससे लोगों ने अज्यूम किया कि ब्रांड ने डायरेक्शन चेंज किया है। दूसरा एग्जाम्पल है लैक्मे। पहले अनन्या लैक्मे का फेस हुआ करती थी,
लेकिन रीसेंट कैंपेन्स में अनीत पड्डा को ज्यादा स्पॉटलाइट मिल रही है। ऑफिशियल टाइटल्स चाहे ब्रांड एम्बेसडर हो या ब्रांड आइकन, लेकिन शिफ्ट क्लियरली दिख रहा है। हाँ, एक पॉजिटिव चीज ये है कि अनन्या अभी भी चैनल इंडिया की ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो एक ग्लोबल लग्जरी ब्रांड है। तो ये कहना गलत होगा कि करियर खत्म हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि पब्लिक परसेप्शन और ब्रांड डायनामिक्स काफी सेंसिटिव होते हैं। और बॉलीवुड में परसेप्शन सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि बिहेवियर से भी बनता है। ऑन सेट, ऑफ सेट, इंटरव्यूज, पब्लिक इवेंट्स, हर जगह। अब यहाँ मैं आपका ऑनेस्ट ओपिनियन जानना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है सृष्टि जिस पर्सन के बारे में इनडायरेक्टली बात कर रही थी, वो शनाया कपूर ही थी? क्या ये इंसिडेंट्स कोइंसिडेंस लगते हैं या एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है? क्या बॉलीवुड में एटीट्यूड और एंटाइटलमेंट ब्रांड्स के डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं? और ओवरऑल, क्या नेपोटिज्म के साथ बिहेवियर स्क्रूटनी ज्यादा जस्टिफाइड हो जाती है? कमेंट सेक्शन में अपना पीओवी जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं मिलूंगी आपसे वेरी सून एक और डीप डाइव कमेंट्री के साथ।